हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम अवेकनिंग में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा दो कंफर्म स्टेजेस या साइंस जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये हम जिससे डील कर रहे हैं वो ट्विन फ्लेम है या नहीं। एंड ऑल्सो मैंने 8 स्टेजेस आपसे शेयर की थी। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ ट्विन फ्लेम सेपरेशन को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और कैसे ये सेपरेशन डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन के लिए एक वरदान साबित होता है एंड उसी की वजह से आपका परमानेंट हार्मोनियस 3D रियूनियन की संभावना बढ़ जाती है। सो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम सेपरेशन? वन ऑफ द ट्रिकी पार्ट्स ऑफ फाइंडिंग योर ट्विन फ्लेम इज seeing them reflect parts of yourself. It can be challenging to see personality traits you dislike. Twin flames can form toxic relationships in which each person is overly dependent on the other or competitive. Nonetheless, twin flames feel a strong connection, so it can be anxiety, including if you have a falling out. सो ये सेपरेशन जो है वो मतलब बबल फेज के बाद जो सारी चीज़ें होती है, ट्रिगर्स होते हैं एंड ऑल थिंग्स, फिर भी एक वो जो बबल फेज का जो टच होता है वो नहीं जाता है आपके जर्नी में, वो कायम रहता है और उसी की क्रेविंग आपको हरदम होती है। एंड उनसे सेपरेट होना या ट्रिगर होने के बाद उनसे दूर होना, इट्स वेरी पेनफुल स्टेज। सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम मर्जिंग जब एनर्जी या सोल रिकग्निशन होने के बाद ऐसा ही सिस्टम है ट्विन फ्लेम्स में कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैग्नेट को अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर लें तो मैग्नेटिक जो पुल होता है वो क्रिएट होने के लिए मैग्नेट में की इम्प्योरिटीज़ हटानी बहुत ज़रूरी होती है। सो जब तक वो हटेगी नहीं, आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आप एक दूसरे को ट्रिगर करते रहेंगे। सो आप मिलेंगे एंड फिर सेपरेशन होगा, आप ट्रिगर होगे, आपकी कार्मिक साइकिल्स होगी एंड अदर भी थिंग्स आपके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैपन होती हुई आप देखोगे अदर अलग अलग लेवल पे। ओके, सो ये सेपरेशन जो है वो ही आपका मिलाने का आपका पुल क्रिएट करने का या वो मैग्नेट का जो इफ़ेक्ट है वो लाने का काम ये सेपरेशन करता है। ठीक है, सो सेपरेशन होने के बाद डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन अपनी अपनी कार्मिक साइकिल्स एंड ऑल शैडो वर्क या डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका शुरू होता है। उनको अपने चक्रास एंड ऑल थिंग्स शैडो वर्क एंड इनर वर्क करना होता है। सो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे निकाले हैं जिसमें अलग अलग लेवल पे उनको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। फर्स्ट जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो है, जिस घर में भी वो जन्म उनका रहा है उस घर से रिलेटेड जो एंसेस्ट्रल हीलिंग हो गया, फैमिली कर्सेस हो गया या फैमिली पैटर्न्स हो गए, बिलीफ सिस्टम हो गया, ये फैमिली के इश्यूज़ वो रिलीज़ करने के लिए उनसे उस घर को इसको फैमिली को छुड़ाने के लिए वो आते हैं। सो यहाँ पे DNA क्लिनजिंग क्लियरिंग होता है। नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उनके जो पास्ट लाइफ से चले आ रहे हैं कार्मिक बैगेज होते हैं। ओके,
जो उन्होंने कर्मा से क्रिएट किए हैं किसी लाइफ टाइम में। सो उसके रिलेटेड इनर वर्क एंड शैडो वर्क उनको करना होता है। कर्मा क्लिनजिंग करना होता है, कॉर्ड कटिंग, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना होता है, सोल क्लिनजिंग एंड पास्ट लाइफ से आप में भी आपके मनी, आपके मैरिजेस, आपके रिलेशनशिप्स, वर्क रिलेटेड जो इस लाइफ टाइम में भी आपके बहुत बड़े चैलेंजेस रहे होंगे, आपने फील किए होंगे, जहाँ पर आप 3D लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ। हेल्थ इश्यूज़ आपके हो सकते हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे होंगे या स्टेबिलिटी नहीं होगी, लाइफ हरदम अप एंड डाउन्स आपके चल रहे होंगे, या लाइफ में हर दूसरा रिश्ता चैलेंजिंग है, या फ्रेंड्स कोलीग्स आपको ट्रस्टवर्दी नहीं मिल रहे, लोग अच्छे नहीं मिल रहे, या प्यार के मामले में आप हमेशा आपने धोखा खाया है। सच्चा प्यार चाहे वो फैमिली से हो या फ्रेंड्स से हो या किसी भी तरह का सच्चा प्यार आपको नहीं मिला हो। सो ये जो इश्यूज़ है वो पास्ट लाइफ से जो आप कैरी करते आ रहे हो उसको आपको क्लियर करना होता है। सो थर्ड स्टेज में या थर्ड पॉइंट ये है, जन्म से लेकर अब तक जो भी आपकी खुद की बिलीफ सिस्टम आपने बनाई है, आपके थॉट पैटर्न्स हैं, ओके, खुद के जो इश्यूज़ में भी नहीं लगते हो, पर गहराई से लोगों के ऊपर उसका असर होता है। आपके खुद के चॉइसेस एंड आपके थॉट्स से आपके खुद के लाइफ पे भी जितना असर होता है उतना दूसरों के लाइफ पे भी उसका असर होता है। इश्यूज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले तो शेम, गिल्ट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एंजाइटी, किसी के लिए ग्रजेस रखना, फियर से ऑपरेट करना, बचपन से लेकर अब तक की आपकी कंडीशनिंग जो हुई है, ओके, एपैथी एंड रेजिस्टेंस, कंट्रोलिंग नेचर, लो सेल्फ एस्टीम, इनर चाइल्ड इशू, मनी इश्यूज़, रिलेशन इश्यूज़, करियर के इश्यूज़, लव इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, ये जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम बनी हुई है कि मेरा तो ऐसे ही है, ओके, सो ये आपको तोड़ना होता है। आपको प्योरिटी की तरफ जाना है, जो सही है, जो सच है, जो आज की डेट में सही है, उसको अपनाने की ज़रूरत यहाँ पे है। फोर्थ स्टेप ये है कि स्पिरिचुअलिटी से अलाइन होने के लिए एंड स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए जो आप शैडो वर्क या इनर वर्क करते हो वो एक होता है, ओके। अब तक हमने 3 पॉइंट्स देखे इनर वर्क के। अब हम स्पिरिचुअली अलाइन किस तरह से होने के लिए हमें क्या इनर वर्क करने की ज़रूरत है वो हम देखेंगे। ऑफ कोर्स पहला जो आता है वो चक्रास ही आता है। चक्रास बैलेंसिंग, क्लिनजिंग, अलाइनमेंट, उसकी क्लियरिंग, हीलिंग, मेडिटेशन आपको करना होता है एंड मंत्रा चैंटिंग अगर आप करते हो तो और भी अच्छा है। साउंड थेरेपी, ऑरा क्लिनजिंग, आपको प्रोटेक्शन किस तरह से लेना है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन वो सीखना रहता है। एनर्जी क्लियरिंग करना मतलब आप जहाँ पे होते हो, आपके घर, आपका वर्क प्लेस, वहाँ की एनर्जी थोड़ा आप क्लियरिंग करना सीखना होता है। सेल्फ लव के आपके बहुत ज़्यादा लेसन्स होते हैं। सेल्फ लव में आना इट्स वेरी बिग चैलेंज। हम बहुत बार सेल्फ लव की एनर्जी को क्लेम करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाना, एक्सरसाइज, योगा, न्यूट्रिशियस फूड या न्यूट्रिशन, नर्चरिंग योर माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल, अचीविंग 5D connection with your soul, twin soul,
okay, helping your body to adjust with ascension energies. ascension symptoms होते हैं कई बार, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कभी रैश हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, सर दर्द, बॉडी पेन होता है, और बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि असेंशन एनर्जीज़ की वजह से हम फील करते हैं। जब तक हमारे चक्रास, हमारी एनर्जीज अलाइन नहीं हो जाती है, क्लीन एंड क्लियर क्लिंस नहीं हो जाती है, तब तक आपको ये होते रहता है। जब आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हो, आपके चक्रास खुल जाते हैं, तब आप कहीं बैलेंस होते हो। न्यू मून एंड फुल मून पे भी आपको एनर्जेटिक ट्रिगर या आपके ट्विन फ्लेम्स से भी ट्रिगर आपको मिलता है, कार्मिक से ट्रिगर होते हैं, एंड एनर्जेटिक आप पे अटैक भी हो सकते हैं। सो ये इसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर ये हकीकत है। आपको अवेयरनेस में रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए हर दम। आपके आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि डिवाइन आपको क्या कह रहा है, एंड आप क्या कर रहे हो। सो यहाँ पे कार्मिक बैगेज के ऊपर आपको काम करना है, ऑन आपके ट्रिगर्स पे। कार्मिक भी ट्रिगर करते हैं, फैमिली मेम्बर ट्रिगर करते हैं, कुछ अपने आप ही हम ट्रिगर हो जाते हैं। आपका ट्विन सोल, आपका काउंटर पार्ट भी आपको ट्रिगर कर सकता है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। ये फर्स्ट है कि आपको अपने ऊपर काम करना होता है सेपरेटली। जब तक आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होते हो, आप जब तक खुद से डिवाइन से यूनियन नहीं पा लेते हो, आप स्टेबल एंड सिक्योर बैलेंस, आपकी हार्मोनाइज एनर्जीज नहीं हो जाती है, आप कामनेस को फील नहीं करते हो, एंड जब तक आप अपने हाईएस्ट वर्जन में नहीं आ जाते हो, तब तक ये सेपरेशन आपका चलते रहता है। आपको पहले जो आपकी मर्जिंग होती है वो डिवाइन से होती है, एंड देन डिवाइन आपकी मर्जिंग आपके पर्सन के साथ करते हैं। सो बिकमिंग योर हाईएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इज़ द गोल। आपको डिवाइन से मर्ज होना है। डिवाइन से मर्ज होने के बाद डिवाइन ही आपको क्योंकि आप मैग्नेट बन जाते हो, आप में कोई किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती है, एंड आप खुद ही मैग्नेट बन जाते हो अपने पर्सन के लिए। सो डिवाइन भी उस समय आपकी जो रीयूनियन है, आपकी जो परमानेंट हार्मोनियस 3D रीयूनियन है, उसको भी हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे हाउ टू कोप विथ ट्विन फ्लेम सेपरेशन, जैसे कि हमने अभी शैडो वर्क के 4 पॉइंट्स अलग अलग एरिया में आप किस तरह से अपना इनर वर्क या शैडो वर्क कर सकते हैं, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको कोप किस तरह से करें, आपको किस तरह से ये सेपरेशन पीरियड को हैंडल करना है, उसके बारे में देखते हैं। There are a few ways to cope with twin flame separation, and they are mirror the stages of grief. Follow these steps to navigate a split from a twin flame. First जो है acknowledge the loss. The first and the hardest step is to acknowledge the loss. Part of that acknowledgement might be that you might not find someone as unique. Self-care is essential and can include taking walks, going to therapy, and engaging in low stress activities.
यहाँ पे आपको एक्नॉलेज करना है जो सेपरेशन है आपके पर्सन के साथ, उसको एक्नॉलेज करना है, उसको एज ए गिफ्ट आपको लेना चाहिए, एज ए एक ब्लेसिंग्स के तौर पे लेना चाहिए। क्योंकि अगर पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो जर्नी है ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये सोल की जर्नी है। हमारी जो प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग हुई है कि हम फिज़िकल जब सेपरेट होते हैं किसी से तो हमें दुख होता है। शादी में भी हमारी बहन या जहाँ पे विदाई होती है वहाँ पे हम रोते हैं। हम किसी रिलेटिव्स या हमारे फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं तब जुदाई हमें पेन देती है। पर यहाँ पे हमें ये सीखना है कि सेपरेशन इज़ ए इल्यूशन। क्योंकि आप ऑलरेडी 5D में कनेक्टेड हैं, आपको वो रियलाइजेशन होने के लिए या वो कनेक्शन को फील करने के लिए हाउ स्ट्रॉन्ग दिस इज़ उसको समझने के लिए ये सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। उसे आपको ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहिए एंड हर दम उसे एंजॉय करना चाहिए। हर मोमेंट आपका एंजॉय हैप्पीएस्ट हाईएस्ट वाइब्रेशन में जाना चाहिए। लीन ऑन सपोर्ट सिस्टम, ये सेकंड पॉइंट है। स्पेंड सम टाइम विथ दोज हु आर supportive and loving. This can help you heart, mind and perhaps introduce you to new people who might fill the void. आपको ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे पीपल प्लेसेस थिंग्स से आपका कनेक्शन होना चाहिए जो कि आपकी वाइब्रेशन को हाई रखे, आपको होप दे, आपको हैप्पीएस्ट स्टेट में रखे एंड आपको उनसे मिलके वहाँ जाके एक कामनेस एंड एक लव की एनर्जी फील हो। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि मूव फॉरवर्ड। अ ड्रास्टिक चेंज लाइक लूजिंग ए ट्विन फ्लेम can lead to significant life changes such as finding a new job or home. People cope in various ways as long as you find a healthy outlet through art, nature, physical activity or other, you will begin the path towards healing. आपकी हीलिंग होना ज़रूरी है। आप जो मैंने इनर वर्क अभी एक्सप्लेन किया उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर आप डिले करेंगे तो आपका यूनियन डिले होगा, आपका सेपरेशन पीरियड बढ़ेगा। आपको हाई वाइब्रेशन में जो आपकी हॉबीज़ है, फिज़िकल वर्क है, नेचर में जाना, ये सारी चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। आपको हैप्पी स्टेट में ऑलवेज़ अपने आप को रखना है, तभी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका 5D कनेक्शन आप और ज़्यादा महसूस कर पाओगे। जब तक आप 5D तक नहीं पहुँचते हो, आप जब तक 5D में अपने पर्सन को फील नहीं करते हो, उनसे बात नहीं करते हो, उनकी प्रेजेंस आपको महसूस नहीं होती है, उनकी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है, उनकी एनर्जीज़ आप फील नहीं करते हो, तब तक आपके अंदर इश्यूज़ बाकी है। ये इसका साइन है। आपको ऑलवेज़ अपनी जो वाइब्रेशन है उसको हाई रखना है और इनर वर्क जो भी आपको ट्रिगर मिल रहा है, जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो आपके राइट नाउ इश्यूज़ चल रहे हैं, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ, वही आपके चैलेंजेस है, वही राइट नाउ आपको सॉल्व करने हैं। आपको मूव फॉरवर्ड करते रहना है, अपने ट्विन फ्लेम को स्पेस देना है। वो भी अपनी कार्मिक साइकिल इनर वर्क, उनका डिवाइन फेमिनाइन का इनर वर्क थोड़ा अलग होता है, डिवाइन मस्कुलाइन का उनका फिज़िकल लेवल पे वर्क होता है। दोनों ही
अलग अलग लेवल पे अपने खुद के हाईएस्ट सेल्फ से कनेक्ट होना, अपने हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वर्जन में आना, यही दोनों का गोल होता है। जब तक आप डिवाइन फेमिनाइन, जब तक आप लीड नहीं करोगे आपके पर्सन, उनकी अवेकनिंग नहीं शुरू होगी। सो आपको लीड करना है, आपको ही इनर वर्क शुरू करना होता है, एंड देन योर पर्सन फॉलोज यू। सो यही थी दोस्तों आज का सेपरेशन पे वीडियो। होप आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर उसको देखना चाहिए। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।